अरे यार नेहा, तू तो बहुत सीरियस लग रही है। क्या बात है? चल बता, समीर जी कैसे हैं? मेरे समीर, उफ, उनके बारे में क्या ही बोलूं। इट्स जस्ट परफेक्ट। इतने केयरिंग हस्बैंड है ना समीर, कि सुबह उठकर मेरे लिए कॉफी बनाते हैं, घर के काम में मेरी हेल्प करते हैं, ऑफिस जाने से पहले पूछते हैं कुछ चाहिए तुम्हें। और सबसे बड़ी बात, वो किसी से बात ही नहीं करते, पूरा दिन बस मुझसे बातें करते हैं। ओहो मैडम, क्या बात है, तुम्हें तो तुम्हारा ड्रीम हस्बैंड मिल गया। लेकिन ये किसी से बात नहीं करते वाली बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। थोड़ा सोशल होना चाहिए ना यार। सही बोली। अब मेरे रोहन को ही देख लो, हर पार्टी में सबके साथ खुलकर हंसते हैं, बातें करते हैं। लोग बोलते हैं वाह कितना इम्प्रेसिव है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पति समीर कॉर्नर में खड़े रहेंगे तो लोग हंसेंगे और कहेंगे ये मूर्ति कौन ले आया। हाँ यार, देखो मेरे आयुष को। हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी से इतनी अच्छी बॉन्डिंग है उनकी कि हर काम सबसे पहले उन्हें बता देती है, और सोसाइटी के सारे काम मेरे आयुष से ही डिस्कस करके करती है। सोसाइटी के स्टार हैं मेरे आयुष। बट मेरे लिए तो मेरे समीर ही बेस्ट हैं। वो सिर्फ मुझसे बातें करते हैं। मतलब ये सोचो कितना रेयर है ऐसा आदमी। बाकी लड़के तो हर जगह फ्लर्ट मारते फिरते हैं। हाँ रेयर तो है, बट डोंट माइंड, थोड़े बोरिंग तो हैं। थोड़ा ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। सोशल होना मतलब फ्लर्ट करना नहीं होता नेहा। एग्जैक्टली सोशल होना मतलब सबके साथ घुलना मिलना, वरना लोग उनका मजाक ही उड़ाएंगे कि तुम्हारे हस्बैंड कितने इंट्रोवर्ट हैं। सच बता रही हूँ, अगली बार पार्टी में अगर समीर कोने में चुपचाप खड़े मिलेंगे ना, तो मैं खुद ही माइक पकड़कर बोल दूंगी, गाइस मूर्ति यहाँ खड़ी है, पूजा कर लो। निशा की बात सुनकर सभी जोर से हंस पड़ती हैं। तब नेहा कुछ सोचकर कहती है, हम्म, तुम लोग गलत भी नहीं कह रही। सच में कभी कभी लगता है थोड़ा ओपन तो होना ही चाहिए, वरना लोग उन्हें सीरियसली बोरिंग समझेंगे। तो बस अब यही मेरा नया मिशन है, मेक समीर सोशल। हाँ, अपने हस्बैंड को थोड़ा सबके साथ बात करना सिखा, थोड़े मॉडर्न कपड़े पहना। क्या सारा दिन फॉर्मल पहन के घूमते रहते हैं समीर जी। गुड लक नेहा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे ना, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि समीर कम से कम हेलो तो बोले। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अपने इंट्रोवर्ट हस्बैंड को थोड़ा सोशल बनाने की, पर वो जैसे हैं मुझे वैसे ही बड़े स्वीट लगते हैं। चलो बाय, काफी लेट हो गई है, अब घर चलती हूँ। ओके बाय डियर, बाय बाय। बाय बाय। नेहा अपने फ्रेंड से मिलकर घर आ गई। फ्रेंड्स की बातें नेहा के दिमाग में छप गई थी। उसे अपने पति को मॉडर्न और सोशल बनाना था। अगली सुबह समीर ने अलमारी से पहनने के लिए फॉर्मल शर्ट निकाली। उसे देखकर नेहा ने कहा, ओफो समीर, अगेन ये ब्लू फॉर्मल शर्ट। प्लीज यार, कभी तो कुछ न्यू ट्राई किया करो। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई फील कंफर्टेबल इन दिस। कंफर्टेबल तो है, बट फैशन भी कोई चीज होती है। कभी कभी इंसान को ट्रेंड के साथ भी चलना चाहिए। थोड़ा फैशन भी फॉलो किया कीजिए। ये लीजिए जीन्स और टी शर्ट, ये पहनकर देखिए, आप एकदम हीरो लगेंगे। नेहा, ये मेरे बस की चीज नहीं है। मैं जींस टी शर्ट में ऑकवर्ड फील करता हूँ। बस बहाने मत बनाइए, आप मेरे लिए इसे ट्राई तो कीजिए। आज आपको ये जीन्स और शर्ट पहननी ही पड़ेगी, एंड बिलीव मी, आप इसमें डैम स्मार्ट लगोगे। अच्छा बाबा, अब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो पहनना ही पड़ेगा। नेहा के इतने कहने पर आखिरकार समीर ने जीन्स टी शर्ट पहन ली। नेहा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। अब थोड़ी पर्सनालिटी तो बनी। अब खुश हो ना तुम? पर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे बाबा, एक दो बार लगेगा, फिर आदत हो जाएगी। अब आप टेबल पर आ जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, जरा जल्दी करो। नेहा समीर को जींस और टी शर्ट पहनाकर बड़ी खुश थी। उसने खुशी खुशी समीर को नाश्ता कराया और समीर ऑफिस चला गया। नेहा भी अपने कामों में लग गई। शाम को समीर ऑफिस से आया तो नेहा ने चाय बनाई और दोनों बालकनी में खड़े होकर बातें करते हुए चाय पीने लगे। तभी सामने वाली पड़ोसन काव्या हाथ हिलाती है, हेलो नेहा। हेलो समीर जी। हाय काव्या, कैसी हो? अरे बोलो ना आप भी हाय, वो आपसे भी हेलो बोल रही है। नेहा, मुझे क्यों फंसा रही हो? मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से बात करना। तुम करो ना। अरे कोई आपको हेलो बोले और आप इग्नोर कर दो, इट लुक्स रूड। काव्या क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? बोलो ना, बस एक वर्ड हेलो बोल दो। अब समीर ने नेहा के कहने पर काव्या से हिचकिचाते हुए कहा, हेलो काव्या जी। हाउ आर यू समीर जी। आई एम गुड। बस ऑफिस की बिजी लाइफ एंजॉय करता हूँ। ओह हाँ, ये तो है। वैसे आपसे बात करके अच्छा लगा। आज पहली बार आपने मुझे रिस्पांस दिया है। वो क्या है ना काव्या, तुम जब भी बात करती हो ये थोड़ा हड़बड़ी में होते हैं, इसलिए जवाब नहीं देते। कभी आओ ना नेहा समीर जी को लेकर चाय पर हमारे यहाँ। हाँ एक दिन जरूर आएंगे। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय, सी यू गाइस लेटर। बाय काव्या। समीर, आप भी बाय बोलिए ना। क्या यार तुम भी। बाय काव्या जी। काव्या चली जाती है और समीर राहत की सांस लेकर अंदर आ जाता है। देखा कितना ऑकवर्ड था ये सब। मुझसे नहीं होती इतनी बातें। तुमसे बात कर लूं यही बहुत है।
अरे बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं था। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। धीरे धीरे सब नॉर्मल लगेगा आपको। वैसे काव्या इतनी बुरी भी नहीं थी, बहुत तरीके से बात की उसने। हाँ, सभी तरीके से बात करते हैं। अगर आप सही से बात करो तो सबसे मिलिए जुलिए, बातें करिए, हंसिए बोलिए। हर इंसान को थोड़ा तो सोशल होना ही चाहिए। अच्छा, अब मैडम की परमिशन हो तो मैं ये जीन्स शर्ट चेंज करके नाइट सूट पहन लूं? अरे हाँ बाबा, अब रात को भी मैं यही पहनकर सोने थोड़ी ना बोलूंगी। आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। नेहा खाना बनाने चली गई। समीर ने कपड़े चेंज किए और एक राहत की सांस लेते हुए मन में कहा। ओह, थैंक गॉड, इन टाइट कपड़ों से पीछा छूटा। पर ये नेहा कल भी मुझे इसी तरह कपड़े पहनाएगी। समीर वही बेड पर आराम करने लगा। नेहा ने खाना बनाया, फिर दोनों ने खाना खाया और सो गए। अगले दिन समीर ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि नेहा ने उससे कहा, समीर आज मेरी फ्रेंड्स की पार्टी है और गेस व्हाट, आज आप भी मेरे साथ चलोगे। क्या पार्टी? नेहा, तुम जानती हो ना मुझे पार्टियों से नफरत है। ये सब मेरे बस की चीज नहीं है। अरे यार, थोड़ी देर पार्टी में चल लेंगे तो क्या हो जाएगा। सबके हस्बैंड आएंगे और सब मुझे छेड़ते रहते हैं कि समीर जी तो कभी आते ही नहीं। यही तो, प्लीज मुझे टॉर्चर मत करो। तुम जाओ, एंजॉय करो। मैं ऑफिस से आकर घर पर तुम्हारा वेट करूंगा। बस थोड़ी देर में वापस आ जाना। मुझे अच्छा नहीं लगता है घर पर तुम्हारे बिना। नो वे, इस बार तो आप चल ही रहे हैं। बस अगर आप नहीं आए तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। सब फ्रेंड्स फिर ताना मारेंगी। यार, ये कोई इज्जत बचाने का तरीका है क्या? मुझे वहां खड़ा करके तुम सब फ्रेंड्स से गॉसिप करोगी और मैं कॉर्नर में खड़ा रहूंगा। क्यों चुपचाप खड़े रहेंगे आप? थोड़ा बहुत स्माइल कर लेना, बस हेलो हाय कर लेना। किसी ने पूछा तो 2 लाइन बोल देना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लीज मेरे लिए आज मान जाओ। अच्छा बाबा, तुम्हारी जिद के आगे मेरी कहाँ चलती है। ठीक है, ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन देख लेना, अगर मुझे पार्टी अच्छी नहीं लगी तो मैं घर आ जाऊंगा। ओके माय लॉर्ड। समीर ऑफिस चला गया। नेहा की खुशी का ठिकाना न रहा। शाम को जब समीर ऑफिस से लौटा तो नेहा पहले से ही तैयार खड़ी थी। समीर ने जीन्स शर्ट पहनी और नेहा के साथ पार्टी में चला गया। पार्टी में हंसी मजाक और चटर पटर चल रही थी। नेहा ने समीर का हाथ पकड़ा और अपनी फ्रेंड्स के पास ले गई। इनसे मिलो तुम सब, ये मेरे हस्बैंड है समीर, द मोस्ट केयरिंग पर्सन। अरे वाह, फाइनली समीर जी पार्टी में आए। वेलकम वेलकम। हेलो समीर जी, आपको देखकर अच्छा लगा। हेलो। ओहो, आज तो मूर्ति बोल पड़ी। दिव्या की बात पर सब हंस पड़ते हैं। समीर ऑकवर्ड हो जाता है। तभी नेहा धीरे से समीर को कहती है, देखा मैंने कहा था ना, बस बोलना शुरू करो, सब तुम्हें पसंद करेंगे। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद धीरे धीरे समीर ने थोड़ी बातें शुरू कर दी। पहले सिर्फ हाँ और ना में जवाब, फिर धीरे धीरे बातें खुलने लगी। तो समीर जी, आप कौन सी कॉफी पसंद करते हैं? मैं जो नेहा बना दे उसी को वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी मान लेता हूँ। वाह, इतना डेडिकेशन तो हमारे हस्बैंड में नहीं है। समीर जी आप तो बड़े स्वीट हैं। नेहा तो छुपा कर बैठी थी आपको। धीरे धीरे समीर सबके साथ फ्रैंक हो गया। अब तो वो हंस रहा था, बातें कर रहा था और बीच बीच में जोक्स भी मार रहा था। नेहा जो शुरुआत में उसे पुश कर रही थी, अब खुद चुपचाप एक कोने में बैठ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही समीर है जो कल हेलो बोलने से कतराता था। वाह समीर, कितने भोले बनते थे और देखो अब कैसे सबको इंटरटेन कर रहे हैं। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई। घर लौटते वक्त कार में समीर बहुत खुश था। अरे यार, तुम्हारी फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी हैं। निशा, वो तो बहुत ही प्रीटी है। पलक तो जोक्स पे जोक्स मारती रही। और दिव्या, क्या बोलने का स्टाइल है उसका। मुझे उन सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कभी बुलाओ उनको घर पर भी। नेहा हल्की सी मुस्कुराई पर अंदर से थोड़ी परेशान भी हुई। कल तक जो इंट्रोवर्ट पति था अब सबका चहेता बन गया था और यही बदलाव उसे खटकने लगा। अगली सुबह नेहा और समीर बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। तभी सामने वाली पड़ोसन काव्या बालकनी में आई। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग समीर जी। हाय काव्या, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग काव्या जी, हाउ आर यू? ओ वाओ, आज तो समीर जी ने इतनी प्यारी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोला। आई एम गुड। आप कैसे हो? यस, आई एम फाइन। बस वीकेंड का वेट कर रहा हूँ। काम थोड़ा हेक्टिक हो गया है। फिर नेहा के हाथों के गर्मा गर्म पराठे खाऊंगा। अरे पराठे की बात चली है तो मैं बताती हूँ। आज मैंने गोभी के पराठे बनाए हैं। मेरी किचन से स्मेल आई ना आपको? क्या बात कर रही हैं? गोभी के पराठे? वो तो मेरे फेवरेट हैं। हाँ हाँ, आपका फेवरेट ही तो है। तो फिर सिंपल, आज आप दोनों मेरे घर पर ब्रेकफास्ट करिए। नहीं नहीं काव्या, रहने दो, हमने तो चाय भी पी ली और मैं अभी नाश्ता बनाने ही वाली थी। अरे नहीं नेहा, अगर काव्या जी ने इतने प्यार से बुलाया है तो क्यों मिस करें। एक काम करो नेहा, तुम्हारा जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा नाश्ता मत बनाना। मैं काव्या जी के घर पराठे खा लूंगा। व्हाट, तुम सच में? हाँ, क्यों नहीं। यार, गोभी के पराठे की बात ही अलग है। तो फाइनल, मैं प्लेट्स लगाती हूँ। समीर जी आप आ जाइए।
काव्या मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अब नेहा का चेहरा देखने लायक था। चाय का कप हाथ में ही रह गया। अंदर ही अंदर नेहा जल रही थी। ओह, अभी तक तो मिस्टर सीरियस किसी से हेलो तक नहीं बोलते थे और आज पड़ोसन के पराठे पर दिल दे बैठे। इतना क्या स्पेशल है काव्या में? और मेरे बनाए पराठे कभी इतने फेवरेट नहीं लगे। पता नहीं ये समीर अचानक इतना क्यों काव्या से हंसकर बात किए जा रहा है। कहीं कोई और बात तो नहीं? ये काव्या तो है ही ऐसी कलमुही कहीं की। समीर ने नेहा की तरफ देखा भी नहीं, फटाफट तैयार हुआ और काव्या के घर चला गया। ओह माय गॉड, ये तो हाथ से निकलते जा रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो समीर सच में किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने लगेंगे। नेहा का शक और जलन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन शाम को नेहा मेकअप कर रही थी और समीर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी नेहा ने कहा, समीर आज मेरी फ्रेंड्स के घर फंक्शन है, मुझे लेट हो जाएगा। आप डिनर पर मेरा वेट मत कीजिएगा, कुछ मंगाकर खा लीजिएगा। ओके, डोंट वरी डियर, तुम आराम से जाओ, रिलैक्स रहो, मेरे खाने की टेंशन मत करना। वैसे भी मेरी सेक्रेटरी घर आ रही है थोड़े ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो मैं उसे बोल दूंगा कि आते वक्त मेरे लिए डिनर भी पैक कर लाए। व्हाट? तुम्हारी सेक्रेटरी घर आएगी और तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आएगी? हाँ तो इसमें क्या है, काम भी हो जाएगा और डिनर भी। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? आजकल मैं सबसे बातें करने लगा हूँ तो ये अच्छा हो गया है, सब अपने से ही लगते हैं। समीर की ये बातें नेहा से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा, नो, इट्स ओके। तुम्हारी सेक्रेटरी को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए खाना लाने की। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे बट नो बट्स नो इनफ्स। मैं जल्दी आ जाऊंगी बस। ऐसा कहकर नेहा बैग उठाकर चली गई और अपनी फ्रेंड्स के पास पहुंची। अब नेहा अपनी फ्रेंड्स निशा, पलक और दिव्या के साथ बैठी थी। यार, मेरे पति तो अब मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। पहले कितने इंट्रोवर्ट थे, सिर्फ मुझसे बातें करते थे, मेरी इतनी केयर करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या हुआ? केयरिंग तो अभी भी है, पर अब देखो ना, सबके साथ हंसते मुस्कुराते रहते हैं। काव्या के घर पराठे खाने चले गए थे और आज तो बोले कि सेक्रेटरी डिनर लेकर आ जाएगी घर पर। ये सब मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मेरा तो बर्दाश्त करना ही मुश्किल हो रहा है। ओह माय गॉड, मिस्टर शाई अब मिस्टर एक्सट्रोवर्ट बन चुके हैं। पर तू तो यही चाहती थी ना नेहा, कि वो थोड़ा सोशल हो। बड़ी किस्मत से ऐसे पति मिलते हैं जो सिर्फ अपनी वाइफ से ही बातें करते हैं, अपनी वाइफ की केयर करते हैं। पर ये तो तेरी मर्जी थी ना। हाँ, चाहती थी, पर इतना भी नहीं कि पड़ोसन और सेक्रेटरी मेरे पति की लाइफ में एंट्री ले ले। समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। मेरे पति के बिना तो अब यहाँ मन भी नहीं लग रहा। मैं घर जाती हूँ, बाय। नेहा की बातें सुनकर फ्रेंड्स एक दूसरे को देखते हैं और हल्की मुस्कान दबा लेते हैं। लेकिन नेहा के चेहरे पर साफ लिखा था, शक ने अब उसके दिमाग में घर बना लिया है। नेहा वहां से उठी और सीधे अपने घर की तरफ चल पड़ी। आज तो समीर से पूछ कर रहूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। कल मैंने उन्हें फोन पर भी किसी लड़की से हंसकर बात करते हुए सुना था। कह रहे थे, मैं आपके घर ठीक टाइम पर आ जाऊंगा, चाय तैयार रखिएगा। इनको चाय तो आज मैं पिलाती हूँ। गुस्से में बड़बड़ाती हुई नेहा पार्टी से जल्दी जल्दी घर लौटी और दरवाजा खोला पर घर खाली था। ओह गॉड, ये समीर कहाँ चले गए? ना तो कॉल किया ना कोई मैसेज। कहीं फिर से काव्या के घर तो नहीं, या अपनी सेक्रेटरी के साथ बाहर गए होंगे। नहीं नहीं, समीर ऐसा नहीं हो सकते। लेकिन ये जो चेंज आया उनमें, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक बाहर से हंसी की हल्की आवाज आई। नेहा ने खिड़की से झांका। समीर अपनी सेक्रेटरी के साथ बाहर खड़े थे। दोनों के हाथ में फाइल थी और समीर हल्की सी स्माइल के साथ कुछ समझा रहे थे। ओह माय गॉड, तो ये सच है? अब ऑफिस की बातें भी घर तक आने लगी हैं। अब तो सेक्रेटरी के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी समीर से हाथ मिलाती है। ओके सर, गुड नाइट, बाय। ओके बाय। सेक्रेटरी चली गई। समीर जैसे ही घर के अंदर आया, नेहा अपने गुस्से को रोक नहीं पाई। बस समीर, अब और नहीं, प्लीज मुझे क्लियर करके बताइए ये सब क्या चल रहा है। अरे क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? क्यों, सच नहीं दिख रहा मुझे? पहले पड़ोसन काव्या, अब आपकी सेक्रेटरी, तो कभी कोई और, सबको लेकर घूम रहे हैं। क्या मैं अब आपको अच्छी नहीं लगती? आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अरे ओ मैडम, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? ड्रामा? पहले आप सिर्फ मुझसे बातें करते थे, मेरी केयर करते थे। अब हर वक्त काव्या से स्माइल, सेक्रेटरी से काम, और मुझे कहते हैं वो खाना ले आएगी। मुझे लगता है आप बदल गए हैं और ये बदलाव मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है। समीर ने पॉकेट से छोटा सा बॉक्स निकाला और नेहा के हाथ में थमा दिया। पहले ये खोलो। नेहा ने बॉक्स खोला। अंदर चमचमाती गोल्ड की चेन रखी थी। ये मेरे लिए? पर क्यों अचानक ये सब? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ये खुशी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? सब तुमने ही किया है। समीर ने नेहा का हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठाया। देखो नेहा, मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, पर पहले मैं कितना रिजर्व था, किसी से ठीक से बात ही नहीं कर पाता था। क्लाइंट्स आते लेकिन मैं अपनी बात समझा ही नहीं पाता था। नतीजा, बिजनेस डाउन, पॉलिसीज बहुत कम। मुझे खुद लगने लगा था कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। हाँ,
हाँ, ये बात तो है। लेकिन जब से तुमने मुझे सबसे बात करना सिखाया है, सब बदल गया। पार्टी में जाना, लोगों से बातें करना, हंसना, मुस्कुराना, सब तुम्हारे कहने पर ही शुरू किया। और देखो, अब रिजल्ट क्या है। क्या रिजल्ट? मैं समझी नहीं। अब मैं आसानी से क्लाइंट से बात कर पाता हूँ, उनकी ज़रूरतें समझकर उन्हें सही पॉलिसी समझा देता हूँ। और रिजल्ट ये है कि मेरे पास काम की बाढ़ आ गई है। सच में? हाँ, काव्या और उसके हस्बैंड से भी मैंने पराठे खाते-खाते पॉलिसी की बात की थी। उन्होंने एक शानदार पॉलिसी ली। और तुम्हारी फ्रेंड्स निशा, पलक, दिव्या, तीनों ने मुझसे इंश्योरेंस कराया। और सिर्फ यही नहीं, ऑफिस में भी क्लाइंट्स मुझ पर भरोसा करने लगे हैं। नेहा चुप हो गई। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह प्यार आ गया था। और मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे और। ओह, तो हमारी मैडम जल रही थी, मिसेस पॉजेसिव। हाँ तो, हक है मुझे। और ये हक हमेशा रहेगा। तुम ही हो मेरी लाइफ की बेस्ट पॉलिसी, लाइफ टाइम गारंटी वाली। ऐसा कहकर समीर ने नेहा को गले लगा लिया। नेहा ने उस दिन एक बात सीखी, कभी कभी इंसान को बदलने देना चाहिए, पर भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए।